नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई का MCQ क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सारे MCQ क्वेश्चन क्लास 8 बोर्ड के फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लें और साथ ही अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 साइंस से। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे इसका नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना क्या है? तो क्या होता है? जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना कोशिका होती है। फिर जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। सजीवों के शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। जो हम हमारे शरीर में जो सबसे छोटा भाग है वो कोशिका है। कोशिका सबसे छोटा सूक्ष्म कण होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रानिन के द्वारा। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? उसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका भित्ति कहाँ होता है? पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में कितना होता है? एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है? तो जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी होती है। लेकिन अगर लिंग गुणसूत्र की संख्या एक होती है, गुणसूत्र 23 जोड़ा होती है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का भाग कौन होता है? तो जीन होता है। अब इसी चैप्टर का हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो अभी थ्योरी किया है उसी से रिलेटेड सारा MCQ क्वेश्चन होगा। जैसे कोशिका की खोज किसने किया था? पहला है लिवेन हॉक, दूसरा है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट कोच। तो कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1662 में, 1665 में, 1660 में या फिर 1664 में। तो कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है? ऑप्शन है अंग, कोशिका, ऊतक या फिर शरीर। तो क्या है? सूक्ष्मतम मूलभूत कोशिका है। कोशिका से दो या दो से ज़्यादा कोशिका मिलती है तो ऊतक बनती है, और ऊतक के बाद क्या बनता है? वो एक अंग बनता है। सजीव के शरीर में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन है कोशिका, कोशिका भित्ति, ऊतक या फिर कोशिका झिल्ली। तो क्या होती है? कोशिका होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीवदर्भ। तो क्या अनुपस्थित रहता है जंतु कोशिका में? यहाँ दिए हुए ऑप्शन में कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है ईस्ट, जीवाणु, अमीबा या फिर माइकोप्लाज्मा। तो कौन सबसे छोटा है कोशिकीय जीव है? माइकोप्लाज्मा है। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या फिर केंद्रक। तो क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन है ऑरेंज जी या फिर कॉटन ब्लू या फिर सेफ्रानिन या फिर आयोडीन। तो किसके द्वारा? सेफ्रानिन के द्वारा रंजित किया जाता है। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, गुलाब का फूल या फिर नील हरित शैवाल। तो किसमें होता है? जीवाणु में अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियां, भूमिगत तना। तो किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियां में। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं क्या? जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, लाइसोसोम या फिर केंद्रक। तो क्या नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में? प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? मतलब
ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हरित लवक, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ल्यूकोप्लास्ट। तो क्या है? ऊर्जा का संयंत्र माना जाता है या फिर ऊर्जा का घर, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है क्या? लाइसोसोम, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक। तो क्या नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में, तारक काय में, कोशिका में या फिर कवक में? कहाँ गुणसूत्र? केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? केंद्र दरों में, कोशिका दर में, गुणसूत्रों में या फिर पूरस में? तो कहाँ? कोशिका दर में कोशिकांग पाया जाता है। निम्न में कौन पादक अभिरंजक है? शैवाल, सेफ्रेनिन, केंद्रक या फिर कोशिका दर? तो क्या है? सेफ्रेनिन है जो पादप अभिरंजक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो 2 प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीवदर, गुणसूत्र, कोशिका दर या फिर हरित लवक। तो क्या कहते हैं? कोशिका दर कहते हैं। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका दर, जीन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो क्या होता है? आनुवंशिक गुणों का जो वाहक होता है वो जीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोशिकांग में को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो तारकाय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ये क्लास 8 का साइंस से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम था कोशिका जीवन की इकाई। उसका MCQ क्वेश्चन साथ में थ्योरी हम लोगों ने ख़त्म किया। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और अपने साथी दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।